रोहतक में धानक समाज के लोगों ने किसानों का समर्थन किया और महम चौबीसी चबूतरे से समाज का एक जत्था टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे का नेतृत्व संत कबीर जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप खासा ने किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर शहीदी दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। धानक समाज के नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जब तक किसान विरोधी कानून वापस नहीं होते तब तक यह आंदोलन वापस नहीं होने वाला है और भविष्य में आंदोलन को तेज किया जाएगा। समाज के नेताओं ने कहा कि किसान के बिना मजदूर अधूरा है, हमेशा से किसान मजदूर का साथ रहा है। उन्होंने कहा कि सभी समाज व वर्गों के लोगों को अब किसान आंदोलन में कूदना चाहिए। अपने उस हथियार का प्रयोग करना आएगा तो ये एक रोडपति को करोड़पति बना सकता है और करोड़पति को रोड पे ला सकता है, एक राजा बनाने का काम करेगा। साथियों, वो अधिकार कौन सा था? वो वोट का अधिकार था। लेकिन आज मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि आज हमारे वोट के अधिकार का हनन हो रहा है और जो ये बीजेपी मोदी सरकार है, ये ईवीएम की पैदाइश है। साथियों, जब तक हम ईवीएम का अच्छे से प्रबंध नहीं कर देंगे तो कुछ नहीं होने जाना। और हमने इस ईवीएम के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना है। और आखिरी में कहा था कि सतगुरु मुंशी ज्ञान का साबण दाग जगर के धो देगा, तने समझावन आए दयाचंद मुंह का थूक बिलो देगा, मत न सताइए गरीबों को, जो गरीब बेचारा रो देगा। और देखिए, पड़े गरीब का सांस नाश तना जड़े मूल तक हो देगा। रोजगार व्यवहार बनज में टोटा, धन में खामी आ जाएगी। देखिए, जब गरीब सताए जाएंगे तो फिर गुलामी आ जाएगी। और माड़ी कारबुरी करने मोदी थारे आंखें की शामी आ जाएगी, थारे आंखें की शामी आ जाएगी। तो साथियों, धानक समाज आ गया है और जिस दिन से हम ये इकट्ठे हुए हैं भाई, उसके बाद हमने लड़ाई जीती है। आज एक बात और बताऊँ मैं इस मीडिया के माध्यम से, भाइयों, हमारा जो है ना किसान समाज का तो असल तो हमें लड़ाई न जीत पाएंगे, अंते नहीं। हाँ, 1% अगर फर्क भी रह गया ना तो हम तो न्यू मान लो अपने जो नौकरी पेशा वाले सर उन्हें दे भी देंगे। जो ये हमारे बेबेसेदार भाई है ना, उनका क्या होगा, मोल खुलेंगे। मोला में चमकड़ी थैलियाँ में डाल गए और वो नाट की इसकी आटे की थैली 5 किलो की थैली कम से कम 600 रुपये की देंगे। जैसे आज रामदेवाड़ा में देखने लग रहे 135 रुपये किलो बाजरा का आटा बिकने लग रहा है। तो ये धानक समाज हमारी साथ आ गया। तो ये और भाई बैठे हैं ना जो कोटे चले, ये कोटे भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके मोल खुल जाएंगे। सर ये FCI खत्म हो जाएंगे तो कोटे की इज्जत भी नहीं मिलेंगे। मतलब इस समाज ने जो है ना, बाकी समाज धानक समाज जाग रहा है। बाकी समाज ने भी आखो हूँ भाई हमारी साथ जुड़ जाओ, हम इस लड़ाई न जीतेंगे। और हमने मुगला गेला 500 साल लड़ाई लड़ी, अंग्रेजा गेला 200 साल लड़ाई लड़ी। एक नारा दिया है कि किसानों के सम्मान में धानक समाज मैदान में, और इन्होंने इकट्ठा होकर के महम चौबीसी के चबूतरे से लेकर के टिकरी बॉर्डर तक जो 125 किलोमीटर तक की जो पैदल यात्रा निकाल करके वहाँ निरंतर रूप से जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक के इन्होंने अपना जो वहाँ पर शिविर लगाने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए ये सराहनीय और बधाई के पात्र है। धानक समाज ने दूसरी जातियों को भी और पूरे सरो समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है, उनके लिए एक मिसाल बनने का काम किया। इसके लिए हम अपनी खाप की तरफ से भी और सरो खाप चौबीसी पंचायत की तरफ से भी हम धानक समाज का इसके लिए धन्यवाद करते हैं और इनका अभिनंदन अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इन्होंने दिखा दिया, जो सरकार आज सरकार के बैठे हुए मंत्री जो इस आंदोलन को केवल एक समुदाय और एक जाति का बता रहे थे, आज धानक समाज ने और दूसरे समाजों के लिए जो प्रेरणा बनने का काम किया, उस सरकार और सरकार के ऐसे कहने वाले लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा मारने का काम किया। हम सदैव इनके आभारी और ऋणी रहेंगे और इसमें कोई शक नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। मजदूर और किसान एक दो पहलू हैं। मजदूर और किसान के बगैर इस समाज का भला नहीं हो सकता। अगर मजदूर कमज़ोर हो जाएगा तो किसान भी कमज़ोर हो जाएगा, और किसान अगर कमज़ोर होगा तो मजदूर भी कमज़ोर होगा। इसलिए दोनों एक दिल है तो एक जान है, इनके बगैर हमारा भला नहीं हो सकता। और किसान मजदूर ये जब तक ये दो इन चीज़ों के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक ये देश उन्नति और
तरक्की नहीं कर सकता, इस देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। हम एक बार फिर से मैं आप सरो चौबीसी पंचायत की तरफ से और हमारी नहरा खाप की तरफ से सारे धानक समाज का और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से धानक समाज का हम सम्मान करते हैं, हम इनको बधाई देते हैं। और दूसरे जो साथी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, दूसरे समाजों के साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन एक समुदाय एक जाति का ना होकर के जन आंदोलन बन चुका है। कि समाज की तरह आप भी आगे आएँ और इस किसानों की जो मांग है उनका समर्थन करें। संजू भाई, आज का क्या कार्यक्रम है? आप सभी को तो पहले तो नमस्कार और धन्यवाद करता हूं मैं हमारे मीडिया का, जिन्होंने किसान भाइयों की हरदम पैरवी की है, मदद करते आए हैं और आगे भी हम आशा करते हैं मदद। आज का विषय क्या है कि किसानों के सम्मान में और धानक समाज मैदान में ये जो कुछ लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि ये सिर्फ किसानों की मांग है, ये सभी की ज़रूरत है। ये आज किसानों के साथ में है और कल अन्य वर्गों के साथ में। आप देखते आए हैं इस निकम्मी और नाकारा सरकार ने हर एक वर्ग को टारगेट बना करके काम किया है और ये चाहती हैं कि हम इनको अकेले करके ख़त्म कर दें। आज इन्होंने जो ये काले कानून बनाए हैं, आप इनको देखें तो इनमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। ये नए तो हमारे किसान भाइयों से बात करने के लिए राज़ी हैं और इनको लगातार ही दबाते आ रहे हैं। और ये जो धानक समाज जो वर्ग है, इन्होंने इस बारे में विचार और मंथन किया है कि भाई जो कानून है ये बहुत बढ़िया है नहीं है, ये कानून बढ़िया नहीं है। मंथन करने के बाद में इन्होंने विचार किया है कि क्यों ना हम किसानों के सम्मान में इन भाइयों का सहयोग करें और साथ दें। और मैं तो सभी समाज से ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये आज किसान भाइयों की ज़रूरत नहीं है, ये सभी की ज़रूरत है। अगर हमारा किसान आज दबाव में आता है, अगर ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास में कुछ नहीं। किसान अन्न देवता है और अन्न देवता का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे पास में अन्न ही नहीं रहेगा, अन्न देवता ही नहीं रहेगा, तो इस पृथ्वी पे, इस धरती पर रहेगा क्या? अजी कलकल साहब, आप लगातार 7 महीने से टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं और आज चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे से एक चिंगारी जलाई है धानक समाज में, तो आप आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो बात सुन ले मोदी साहब और खट्टर साहब, ये चौबीसी का वो ऐतिहासिक चौतरा है। मुगलों के खिलाफ भी हमने यहाँ पे बिल्कुल बताया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी हमने बिल्कुल बताया था। ये चौबीसी का जो चबूतरा है, ये हमारे छोटे बड़ का निबेरा होगा जो 1857 में हमारे इन शहीदान शहादत दी थी, उनकी याद में ये जो है ना हमने चौबीसी वाला ने चबूतरा बनाया था। हम इसको नमन करते हैं पहले तो, और जो है ना उन शहीदों को हम याद करते हैं। और ये तीसरी बात सुन ले खट्टर साहब, आपने तो बेरा मोती तो बेरा नहीं होगा। इस चौबीसी का चबूतरे का जो आवाज़ उठा कर है, वो आवाज़ कभी फैल नहीं जाया करती। वो किसी की भी सरकार के खिलाफ आज गई है। चाहे चौधरी देवीलाल ने जो है ना अपार बहुमत मिल गया था, उसका भी चौबीसी का चबूतरे ने ऐसा काम कर दिया था। 84% 4 सीटा पाया गया था। खट्टर साहब आपकी तो औकात के है, वो तो धरती पुत्र थे, धरती से जुड़े हुए थे, किसान थे। आप तो कोई ऐसा सोचा मनी, ना तो आप किसान है, ना आप बिजनेसमैन है, ना आप दुकानदार है। आप तो सिर्फ जो है ना एक संग आने के हो। भाई इतनी तुमने इतनी तो तरक्की कर ली, पहले निकर पर करते पेंट पहन ला के क्यों तारा को तारा हो गया। भाई मंदरा का नाम पत्थर दो चंदा बतेरा गया, टाई भी लाड़ ला के हो। आज आ रहे जो है ना हमारे समाज जाग गया है, हमारी साथ धानक समाज आ गया है। और जिस दिन से हम ये इकट्ठे हुए हैं भाई, उसके बाद में हमने लड़ाई जीती है। आज एक बात और बताऊँ मैं इस मीडिया के माध्यम से, भाइयों हमारा जो है ना किसान समाज का तो असल था, हम लड़ाई न जीत का आवाएंगे अंते नहीं। हाँ 1% अगर फर्क भी रह गया ना, तो हम तो न्यू मान लो अपने जो नौकरी पेशा वाले सर उन्हें दे भी देंगे। जो हमारे बेबेसेदार भाई है ना, उनका क्या होगा, मोल खुलेंगे। मोला में चमकनी थैलियाँ मंगा गए और वो नाच की इसकी आटे की थैली 5 किलो की थैली कम से कम 600 रुपये की देंगे। जैसे आज रामदेवाड़ा में बिकन लाग रहा है 135 रुपये किलो बाजरा का आटा बिकन लाग रहा है। तो ये धानक समाज हमारी साथ आ गया। तो ये और भाई बैठे हैं ना जो कोटे चले, ये कोटे भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके मोल खुल जाएंगे। सर ये FCI खत्म हो जाएंगी तो कोटे की इतना भी नहीं मिलेंगे। मतलब इस समाज ने जो है ना, बाकी समाज धानक समाज जाग रहा है, बाकी समाज ने भी या कहूँ भाई हमारी साथ जुड़ जाओ
हम इस लड़ाई न जीतांगे। और हमने मुगला गेला 500 साल लड़ाई लड़ी, अंग्रेजा गेला 200 साल लड़ाई लड़ी। ये मोदी का के संग है, इसके तो 3 साल रह रहे हैं, 3 साल ना हम क्या मानेंगे। हम लड़ाई कति जीत पावांगे और भैया समाज और साथ हो लेगा तो शायद हमारे 3 साल नहीं लगेंगे, हम इस लड़ाई में पहले जीत लेंगे। ये मोदी साहब आप बात सुन लो कि मैं तो घमंड उसमें बंगाल में लेकर लिया होगा, बाकी रहा आखिर हमारी मांग नहीं मानोगे तो उत्तराखंड हमारी यूपी में काटांगे। बंगाल में 5 दिन डटका था, घना नहीं डटा था भाई, तो ना बंगाली हम ना। पहले नाम बताइए। बलराज खासा। खासा जी, आज जो 24 के चबूतरे से आपने जो एक प्लान तैयार किया है, यहाँ से पैदल चलेंगे, टिकरी बॉर्डर धरने पर जाएंगे, इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि जो एक समाज की कल्पना करते आए हैं दशकों से कि 36 बिरादरी समाज एक है, लेकिन आज आपने देखा है कि हकीकत में 36 बिरादरी का समाज आज एक है। ऐसा जी, पहले से भी दर्शक भाइयों को मेरे राम राम और किसान एकता जिंदाबाद। ऐसा है जी, हमने कि सरकार का ये वहम है कि ये अकेले किसान बैठे हैं, हम के कहा सब एक हैं और किसानों के समान में धानक समाज मैदान में हम इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ रहते हैं और इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे और हम इनसे दूर नहीं। ये हमने पढ़ना चाह रहे हैं, हम नहीं पाटेंगे। किसान बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये धरती पुत्र हमारे के कारण दाता हैं, इन बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हम क्या मानेंगे, हम लड़ाई कति जीत पावांगे और भैया समाज और साथ हो लेगा तो शायद हमारे 3 साल नहीं लगेंगे, हम इस लड़ाई में पहले जीत लेंगे। ये मोदी साहब आप बात सुन लो कि मैं तो घमंड उसमें बंगाल में लेकर लिया होगा, बाकी रहा आखिर हमारी मांग नहीं मानोगे तो उत्तराखंड हमारी यूपी में काटांगे। बंगाल में 5 दिन डटका था, घना नहीं डटा था भाई, तो ना बंगाली हम ना आवा नहीं थी, सूदन दिन का समझ में आ जाती। और यूपी उत्तराखंड तो हमारे से हमारी भाषा न समझे हैं और तो हम ऐसा काम कर देंगे ना, अगर भाई उड़ा तो मैं उसका आकाश का दाही न पार नहीं कर सके। और तो मेरे ख्याल में यूपी में आप 300 न कर रहे हो, दम हो गया। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।